हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्पीड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस ली थी। हमने बात किया था कि स्पीड किसे कहते हैं। देन हमारा डेफिनेशन था स्पीड का कि ट्रैवल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, उसे हमने स्पीड कहा था। उसके बाद हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा था, स्पीड का यूनिट, स्पीड की प्रॉपर्टीज, स्पीड का डायमेंशन फार्मूलाज एट्सेट्रा, हमने सारी बातें की थी। राइट, आपको याद होगा। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो आप फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका फ्लो कंटिन्यूस होता है। अगर आपके बेसिक स्टेप्स अगर कंप्लीट नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। राइट, तो बेटर रहेगा कि आप पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद हम फिर से यहाँ मिलेंगे। चलिए भाई, तो आज का टॉपिक है वेलोसिटी। अब याद रखना है कि हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो हमें जितनी इम्पोर्टेंस स्पीड को देनी होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस वेलोसिटी को भी देनी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। सबसे पहले हम डिस्कशंस करेंगे कि वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमने बात किया था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी जिसको डायरेक्शन के साथ कोई कनेक्शंस नहीं था, या तो हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट थी। बट जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की डेफिनेशंस। तो वेलोसिटी की डेफिनेशंस हम दे सकते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद रखना इसमें रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। और स्पीड में हमने देखा था रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। साथ ही साथ आप इसकी एक और डेफिनेशंस भी बना सकते हो कि कवर डिस्टेंस या तो कवर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल, यूनिट time interval is known as velocity। ठीक है भाई, वेलोसिटी के एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, कवर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज नॉन एज वेलोसिटी। मान लीजिए कि अगर हमारी इनिशियल पोजीशंस थी ए और हमारी फाइनल पोजीशंस थी बी, हमने यहाँ से कुछ इस पाथ से लेके बी तक ट्रैवल किया है। हमारा जो पाथ है वो कुछ आपको ये नज़र आ रहा होगा, बराबर है। बट याद रखिए कि जब हम वेलोसिटी की डिस्कशंस करते हैं तो वेलोसिटी में हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। राइट, तो चलिए भाई, हम सबसे पहले हमें कंसिडर करना होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मान लीजिए मेरी जो इनिशियल पोजीशंस थी x1 एंड फाइनल पोजीशंस थी x2, तो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना होता है डिस्प्लेसमेंट। और इन प्रीवियस लेक्चर में देखा था डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशंस। राइट, आपको याद होगा। तो चलिए भाई, अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो मैं कहूँगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पीड के साथ ज़्यादातर सिमिलर रहता है। जैसे कि अगर मैं इसकी सिमिलरिटी की बात करूँ तो उसका सिमिलरिटी होती है, पहला तो होता है यूनिट, जैसे इसका यूनिट होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। राइट, उसके बाद दूसरी अगर सिमिलरिटी की बात करूँ तो वो होता है डायमेंशन फार्मूला। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m0 L1 T-1, यहाँ यूनिट पर से आता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं स्पीड और वेलोसिटी के, और कुछ पोर्शंस ऐसे भी होते हैं जो दोनों में वेरी होते हैं। सबसे बड़ा वेरिएशंस तो ये आता है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बेसिकली हमें पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है,
और जब हम डायरेक्शंस कंसिडर करते हैं तो हमें पता है कि वेलोसिटी में जो रेशियो लिया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टाइम एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेसिकली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इसकी जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैच होती रहती है। और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, एंड ज़ीरो भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन पॉजिटिव, राइट, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, याद रखना है कि ज़ीरो हो सकती है, यस। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर कोई पार्टिकल कभी भी मोशंस कर रहा है तो उसकी स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, उसकी स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। बट वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है कि वो ट्रैवल कर रहा है फिर भी उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो सकती है। और उसका एक बेसिक रीज़न है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिबल, मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है और घट भी सकता है, यानी कि वो डिक्रीजिबल भी है, मतलब मैं वेलोसिटी इंक्रीजिबल है, डिक्रीजिबल ही है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो भाई बेसिक फंडा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी को दोनों रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसमें वेरिएशंस आता है। अब ये वेरिएशंस क्यों आता है वो हम इन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, राइट। तो अभी के लिए हमारा जो बेसिक वेलोसिटी का फंडा था वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो फटाफट से आपको अगर राइट करना है तो आप कर सकते हो, और थोड़ी देर में हम फिर से देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। चलो बच्चों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होती है उसका सबसे पहला टाइप्स तो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बेसिक है भाई, यूनिफॉर्म का मीनिंग तो हमें पता है, यूनिफॉर्म यानी कि एक समान, वेलोसिटी यानी कि वेग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसे कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शंस भी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी वेलोसिटी हमारे पास अवेलेबल है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों ही टाइम के साथ साथ टाइम के रिगार्डिंग अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इफ मैग्नीट्यूड एंड direction are not change with time, बराबर है भाई। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे कि हम कोई चीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, हम एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशंस कर रहे हैं। क्या मोशन कर रहे हैं भाई, स्ट्रेट लाइन में। हमारी एक सेकेंड के में जो हमारी वेलोसिटी थी वो सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी सेकेंड में भी हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तीसरी सेकेंड में भी हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो इसे मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हमने एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। सपोज मैं कह सकता हूँ कि 5 मीटर किया, यहाँ पे भी हमने दूसरी सेकेंड में 5 मीटर, यहाँ पे भी हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई, 5 मीटर डिस्टेंस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्शंस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में है, यानी कि उसकी डायरेक्शंस भी चेंज नहीं हो रही है। उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। और आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी होती है कि अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो ऑलवेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है भाई, याद रखना है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑलवेज सेम होती है।
ये कभी भी बदलती नहीं है। यानी कि अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है एनसीईआरटी के बेस पर या तो एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में, तो पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो आप उनके डिफरेंस जब इंडिकेट करते हो तो आपको नोट रखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड ऑलवेज सेम होती है, वो कभी भी वेरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये क्या होता है स्ट्रेट वे में काम करती है। अब स्ट्रेट वे में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। अब हमें स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है, तो इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, उसका मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड हमेशा ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा दूसरा टाइप हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है भाई, चलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस में कहेंगे, तो क्या भाई इससे उल्टी डेफिनेशन बना दीजिए आप, इफ मैग्नीट्यूड एंड या तो आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है या तो दोनों ही हो चलेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता हो, डायरेक्शन चेंज होती है, या तो दोनों ही चेंज हो जाते हो, तो हम उसे कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है एज लाइक अ सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो मान लीजिए कि जब वो ए पॉइंट पे होगा तो हमेशा ये सर्कुलर मोशन में आपकी जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, ऐसा हम फ्यूचर्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको याद रखना है। तो ये जो ए पॉइंट पे था तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शंस थी वो शायद इस तरफ थी, टेंजेंशियल टू पाथ थी, तो इस तरफ है। सपोज यहाँ पे है हमारा बी पॉइंट, तो हमारी वेलोसिटी इस तरफ होगी, सी पॉइंट है तो हमारी वेलोसिटी इस तरफ होगी। अब देखो भाई यहाँ पे हर जगह पे आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शंस है वो चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, और जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। राइट, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ वेलोसिटी की, मतलब कि अगर हमें वेलोसिटी की कैलकुलेशंस करनी है, या तो हमें कभी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिया जाता है कि कोई कार इतनी मैग्नीट्यूड के साथ मोशंस हो रही है, इतना डिस्प्लेस कर रही है, इतने टाइम में डिस्प्लेस कर रही है, और तब जाके अगर हमें वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी हो, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कैलकुलेशंस का। तो आप इसके डेफिनेशंस फटाफट से लिख लीजिए, या तो आप वीडियोस के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट तीसरा पोर्शंस होता है, इसका तीसरा टाइप होता है, और इसका तीसरा टाइप है एवरेज वेलोसिटी। अब देखो भाई एवरेज वेलोसिटी किसे कहा जाएगा, तो इसके डेफिनेशंस एकदम नॉर्मल होती है। हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो टोटल टाइम इंटरवल होता है, उन दोनों के रेशियोज को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, टाइम टेकन। राइट, समझ में आ रहा है, सिंपल है एकदम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या तो टाइम इंटरवल या तो आप टाइम टेकन भी लिख सकते हो। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होगा, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल्टा x और टाइम का सिंबल होता है डेल्टा t। कभी कभी हम इसको ऐसे फॉर्म में भी इंडिकेट करते हैं x2 यानी कि फाइनल पोजीशंस, x1 यानी कि इनिशियल पोजीशंस। जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो हमने देखा था
कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, फाइनल पोजिशंस और इनिशियल पोजिशंस के डिफरेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था, और डेल्टा टी तो हम कह सकते हैं T2 माइनस T1, जहाँ पे T2 यानी कि फाइनल टाइम, T1 यानी कि इनिशियल टाइम। और मेजॉरिटी जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें 70 to 80% हमेशा ही जो इनिशियल टाइम होता है वो हम ज़ीरो से ही कंसिडर करते हैं। हो सकता है कि कभी क्वेश्चंस को ट्विस्ट करने के लिए आपको जो इनिशियल टाइम है वो दिया जाए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो हमें उसकी वेलोसिटी डिफाइन करनी है t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड, राइट। तो उस केस में हमें इनिशियल टाइम जो है वो बदलना पड़ सकता है। तो बेसिक फंडा होता है, और मैं हर एक बच्चे को ये ज़रूर से सिखा देता हूँ कि अगर आपको एंट्रेंस लेवल की प्रिपरेशंस करनी है तो सबसे पहले से ही आदत डाल लेनी है कि किसी भी क्वेश्चंस को हमें 2 टाइम अच्छे से रीड करना है, राइट। अच्छे से रीड करने के बाद आप उसमें ब्लू, रेड, ब्लैक पेन का यूज़ भी कर सकते हो। हम सिखाएंगे वो ट्रिक कैसे होती है, बराबर है। चलिए तो आज हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो मान लो कि एनसीईआरटी में भी कभी एवरेज वेलोसिटी का कोई पोर्शंस आता है, अगर आप उसे डिफाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशंस देनी है, फॉर्मूला देना है, एंड देन उसका डायमेंशन, उसका यूनिट, उसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वो सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो मोशंस कर रहा है, उसने यहाँ से ए से बी पार्टिकल तक मोशंस किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 मीटर, उसने लिया है 2 सेकेंड। अगर वो यहाँ से अपने डायरेक्शंस को चेंज कर लेता है और वो अपनी डायरेक्शंस चेंज करता हुआ, सपोज़ ये 6 मीटर है, ये डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है, वो मूव हो गया ऊपर की साइड B to C। और हमें इस किस्से में अगर वेलोसिटी डिफाइन करनी है और एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पे हम लेते हैं 3 सेकेंड का टाइम लिया, यहाँ पे 2 सेकेंड का टाइम है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर लो। अब 6, 8 और ये 90 का एंगल बना रहा है, यानी कि हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। और हमें याद ही रखना है कि जैसे कि 3, 4, 5 की एक पेयर बनती है, उसी तरह से 6, 8 और 10 की पेयर बनती है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 10। टोटल टाइम, तो टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको तो हम ऐसे ही जोड़ देंगे, 2 + 3 तो वो हो गया टोटल 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 10, टोटल टाइम यानी 5, कट कर दीजिए, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। सिंपल तरीका है, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। जब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें काउंटिंग करनी होती है टोटल डिस्टेंस की, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस काउंटिंग करेंगे, 6 + 8 14 डिवाइड बाय 5 करेंगे। और जब हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यानी हम कहते हैं कि शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद का पोर्शंस होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट अ मोमेंट, जैसे हमने आगे के इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन जैसी वैसी ही है कि वेलोसिटी एट अ मोमेंट, ठीक है। मान लो कि हम आपको बोल दें कि भाई किसी एक सेकंड पे, किसी एक मोमेंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, तो हम उसे कहते हैं वेलोसिटी एट अ मोमेंट। और दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं कि हमेशा ही काइनेमेटिक्स में भले आप 1 डायमेंशन मोशंस पढ़ रहे हो, 2 डायमेंशंस मोशन पढ़ते, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है वो ऑलवेज सेम होती है। यानी कि आपने जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में पढ़ा है वो सेम टू सेम फंडा यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है भाई, सेम होती है। और जब हम काइनेमेटिक्स में ये वेलोसिटी को क्रॉस करके आगे जाएंगे एक्सेलरेशन की ओर, तब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, यानी कि इसके आगे वाले पोर्शन से हम सिर्फ वेलोसिटी को ही पढ़ते हैं, हम स्पीड को नहीं पढ़ते, क्योंकि सिंपल है कि इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्योंकि एट अ मोमेंट आप देखोगे तो आप तो ना ही डायरेक्शन को कंसिडर करोगे, ना ही ज़्यादा टाइम इंटरवल लेने वाले हो, यानी कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी एट अ मोमेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे
अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढनी है तो मैं मेरा जो टाइम इंटरवल है उसे एकदम से छोटा कर दूंगा, जैसे हमने स्पीड में किया था। और अगर मुझे टाइम को छोटा करना है तो मैं ले लूँगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मतलब होता है कि डेल्टा टी की वैल्यू नियर अबाउट 0 हो जाती है, एकदम 0 के नज़दीक होगी, बट याद रखना है 0 होती नहीं है, राइट। तो हम ये लिमिट लेंगे तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और अगर इस लिमिट को हम अंदर इंसर्ट करेंगे तो डेल्टा का हो जाता है डी, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो बन गया कुछ dx अपॉन dt। यानी कि ये फंडा ये कहता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये जो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है ये इंडिकेट करता है कि अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे एक्सेलरेशंस को। थैंक यू।